वक्त जैसे थम सा गया था। घड़ियां चल रही थी मगर दुनिया सांस रोके खड़ी थी। उस डेडलाइन के ख़त्म होने में बस चंद घंटे बाकी थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि लकीर अगर पार हो गई तो सदर ट्रंप 10 करोड़ आबादी वाले ईरान को पूरी अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत और इसराइल के साथ मिलकर मलबे का ढेर बना देंगे। फिर अचानक किस्मत ने पलटा खाया और अमरीका इसराइल जंग की काया पलट गई। आज अल सुबह 3:32 पाकिस्तान टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जंग बंदी का ऐलान कर दिया और इसका क्रेडिट प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पैगाम की पहली लाइन में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर को दिया। जंग के बादल छटे तो ईरान में खुशी का समा देखा गया। ईरानी अवाम रात गए सड़कों पर निकल आए और एक जश्न का सा समा था। तमाम अवाम को इस फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये फैसला किया गया है कि तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। खुद अलैहि मिल्लत ईरान। इस डेवलपमेंट से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी जब वो दावा कर रहे थे कि अगर ईरान ने उनकी धमकी पर अमल ना किया तो वो पूरी ईरानी तहजीब को मिटा देंगे। इस आलमी अफरा तफरी को पाकिस्तान ने ख़त्म किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों ने तबाही का रुख मोड़ दिया। ट्रुथ सोशल पर दिए गए बयान में ट्रंप ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त और ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की रजामंदी के बाद ईरान पर बॉम्बिंग और हमले को 2 हफ्तों के लिए वो सस्पेंड कर रहे हैं। एक तरह से इसी अंदाज से सीज फायर का ऐलान हो गया। उनका कहना था कि ये 2 तरफा सीज फायर होगी। हमें ईरान की जानिब से 10 पॉइंट्स तजावीज़ मौसूल हुई हैं जिसे हम मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद समझते हैं, यानी कि ईरान के जो 10 मुतालबात हैं ये ऐसी दस्तावेज़ हैं जिस पर बातचीत की जा सकती है। ईरान ने भी पाकिस्तान की दरख्वास्त का खैर मकदम करते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में इजहार तशक्कुर किया। इसका इजहार किया है कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक बड़ी पॉजिटिव खबर उन्होंने पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में पहले ही एक नतीजा खेज रिजीम चेंज हो चुकी है और ईरान में अब यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप का दावा था कि अमेरिका और ईरान मिलकर ज़मीन के अंदर गहराई में मौजूद न्यूक्लियर डस्ट को निकालकर ख़त्म कर देंगे जिसे B-2 हमलों में तबाह किया गया था। ये तमाम मकामात पहले ही से सख्त सेटेलाइट निगरानी में हैं और हमले के बाद से अब तक वहाँ किसी चीज़ को नहीं छेड़ा गया। अमेरिका ईरान के साथ टैरिफ और सैंक्शंस में नरमी पर भी बातचीत करेगा, ये कहना है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और 15 पॉइंट में से कई पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है। आज पाकिस्तान की अमन कोशिशों का पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह चर्चा है। ग्लोबल ओपिनियन मेकर्स, मीडिया पाकिस्तान खुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस डेवलपमेंट में एक कलीदी और फैसलाकुन कैरेक्टर के तौर पर पेश कर रहे हैं। The ceasefire came after the urging of Pakistan, a key mediator. Islamabad has offered to host negotiations between Washington and Tehran on Friday. The Pakistani army chief, Field Marshal Asim Munir, has been in contact with the Vice President J.D. Vance, with Donald Trump's envoy Steve Witkoff, and with the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. So this is really interesting stuff. President Trump say that he is talking to Pakistani officials, and based on that conversation, he will agree to stop bombing for 2 weeks. President Trump denned the deadline for 2 weeks. I asked him his view on this request from Pakistan's Prime Minister for a 2-week deadline. He said that he was about to be fully briefed on it in about 5 minutes, and said, I can tell you this, that this man, the Prime Minister, I know him very well. He's a highly respected man all over. आखिरकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना कहा सच साबित कर दिया। आज दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान पर हैं और अक़वाम आलम में आज पाकिस्तान टॉप पर है। It's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question.
and we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह सच कर दिखाया। अब है मुज़ाकरात। इन मुज़ाकरात की बुनियाद है ईरान के वो 10 पॉइंट्स जिन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ कबूल किया है बल्कि उन्होंने उसको एक ऐसी डॉक्यूमेंट समझा है जिस पे बातचीत हो सकती है। तो वो ईरानियन 10 पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आइंदा अमेरिका ऐसी एग्रेशन दोबारा ना करने की जमानत दे, गारंटी दे। रीजन से अमेरिकन फोर्सेस का फौरी इनकला हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान के हक को तस्लीम किया जाए। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के हक को तस्लीम किया जाए। ईरान पर आए तमाम अमेरिकन और यूएन सैंक्शंस ख़त्म की जाएं और लबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर जंग ख़त्म हो। इसके अलावा ईरान ने जंग में होने वाली तबाही का मुआवजा भी मांगा है और इसके बदले में IAEA के साथ मुकम्मल ताउन का वादा भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कबल पाकिस्तान ने जंग के दोनों फरीक़ैन के लिए एक 5 नुकाती 5 पॉइंट्स पीस प्लान तैयार किया था जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया। पाकिस्तान के पीस प्लान में जो कि मुस्तक़सिर है, 5 पॉइंट्स पर है और कन्वर्जेंस है US और ईरानियन जो पॉइंट्स हैं उसमें इस अकॉर्ड के पहले मरहले में पाकिस्तान ने कहा था कि सीज़ फायर हो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने की तजवीज़ भी पाकिस्तान ने रखी थी जिस पर भी इब्तिदा हो गया, जबकि दूसरे मरहले में 15 से 20 दिन के अंदर एक हतमी जामे पीस अकॉर्ड तय करने समेत ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसकी लिमिट्स को तस्लीम करने का कहा गया था। तो ये 15 रोज़ा सीज़ फायर बातचीत, इसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को होने वाला है इस्लामाबाद में। अब सारी दुनिया की निगाहें और उम्मीदें हमारे कैपिटल, हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लगी हैं। CNN से लेके अल जज़ीरा तक ग्लोबल मीडिया का कहना है कि इस्लामाबाद निगोसिएशन में अमेरिकन डेलीगेशन की क़यादत वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस करेंगे, जबकि ईरान की क़यादत ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। इन डेलीगेशंस के दरमियान फ्राइडे को इस्लामाबाद में बाकायदा निगोशिएशंस का आगाज़ हो जाएगा और मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान मौजूद रहेगा, फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेगा। US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बात करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर ईरान सीरियसली और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात करे तो एक डील मुमकिन है और एक काबिल कबूल डील जल्द सामने आ सकती है। They're going to find out that the President of the United States is not one to mess around. He's impatient. He's impatient to make progress. He has told us to negotiate in good faith, and I think if they negotiate in good faith, we will be able to find a deal. But that's a big if, and ultimately it's up to the Iranians how they negotiate. I hope they make the right decision. बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का। अब पूरी दुनिया की ख्वाहिश है, कोशिश है और दुआ है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और पीस डील इस्लामाबाद में साइन हो जाए। पीस निगोसिएशन कामयाब होने पर पूरी दुनिया और ग्लोबल इकॉनमी सुख का सांस लेगी, मगर शायद सबसे बड़ी राहत प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलेगी जो इस जंग की वजह से अमरीकी तारीख के गैर मकबूल तरीन सुदूर में शामिल हो चुके हैं। उनकी सियासी साख पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी है। ऐन मुमकिन है कि वो और उनकी रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएं और कांग्रेस में अपनी मेजॉरिटी से महरूम हो जाएं। इससे कबल ट्रंप ईरान और उसकी 4-5 हज़ार साल पुरानी तहजीब को तबाह करने के बयान की वजह से न सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत बदनाम हुए, बल्कि डेमोक्रेट समेत उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट और 25th अमेंडमेंट के तहत उन्हें हटाने की बात शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत सीरियस डेवलपमेंट हुई जब ट्रंप की ज़हनी हालत पर शुबहात का खुलकर इज़हार किया जा रहा था। It is time to remove Donald Trump from the presidency. And it is clear that Donald Trump is no longer, nor has he ever been, fit to serve as president of this United States and as the commander-in-chief of our military. Donald Trump, he is completely unstable and dangerous. The Senate needs to remove him from office. It is time for Congress to figure out how can we rein in Trump's power. He is clearly unfit to lead this country. The man is crazy. He has a mental problem. This is the moment for Republicans to stand up and put an end to this madness. War powers, 25th Amendment, impeachment, whatever it takes. Stand up. Whether it's Republicans or Democrats, independents,
Every American needs to speak up against these crazy threats from President Trump. This has to stop. We need to put an end to this nonsense. This is dangerous. It's not the American way, and it has to stop immediately. Donald Trump's erratic behavior and unhinged outbursts, rhetoric, makes it clear that he is unfit to serve as our president. Donald Trump must be impeached. He's not only dangerous to our citizens right here in the U.S., he's a danger to the world. आपने ये सब सुना और अंदाज़ा लगाया होगा कि ये अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स हैं और ये सब क्या बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर के बारे में कि वो इस काबिल नहीं है, उनकी दिमागी कैफियत इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका की सदारत कर सके। ये कैफियत थी जो पिछले 24 घंटे में हमने देखी, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ये सीज़ फायर की बात को माना और बहरहाल अब पीस अमल का एक आगाज़ हुआ है। इस जंग ने अमेरिका के अंदर इसराइल की हिमायत को भी कमज़ोर कर दिया है। कल तक मजलूम समझे जाने वाला आज वाज़े तौर पर इसराइल जाबिर नज़र आ रहा है। सीनेट से खिताब में कल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर की पाकिस्तानी कोशिशों को इसराइल ने सबोटाज किया। उनके बयान की तायद में ट्रंप के साबिक काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट का कहना था कि जंग बंदी को कामयाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसराइल को करना होगा। It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. बेशक इस पूरे बैकग्राउंड में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी की डंके बज रहे हैं। पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह रोशन तरीन हो रहा है, मगर कैसे हो सकता था कि इस पूरे बैकग्राउंड में वो ना हो जो कल से भारत में हो रहा है। पाकिस्तान की इस तारीखी डिप्लोमेटिक कामयाबी पर बिल्कुल ऐसे ही होना था। पूरे भारत में और उसके मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान भूचा। अरे भाई, होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। हमें इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि हमने 2008 से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग किया था और आज अमेरिका अगर पाकिस्तान को इस तरीके की भूमिका में लेकर आ रहा है तो अमेरिका पाकिस्तान को ये क्रेडिबिलिटी क्यों दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग बात। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में। इस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आया। क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ है?